नमस्कार, मैं हूं शाहिल कुमार। आरावत टाइम्स देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो है हमेशा अपने हाजिर जवाब के लिए बहुत ही मशहूर है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जब भी कोई कार्य काज करते हैं या फिर जब भी कोई घटना आता है तो उनका बयान आता है और उसके बाद जो है अपने जवाबों से लोगों को जो है विमुख कर देने वाले नित्यानंद राय जो है सुरक्षा कारणों को लेकर सुरक्षा बल के साथ बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको वीडियो में। हम भी केंद्र में हैं और हमारे यहाँ जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिटा में उसमें है 3 टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। पंचेश्वर जो हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर बेहतर इसमें बात हो। और यह कोसी त्रासदी बिहार ने झेला है। 2023 अभी बीता है, लगभग जब मीटिंग हुई है लगभग साल भर पहले है और अपने तरफ से भारत ने सारे पहल करके नेपाल को दे दिया है। अब नेपाल अपनी उसकी समीक्षा कर रही होगी और बार बार जरूर भारत अगली बैठक के लिए चाहता है कि शीघ्र बैठक हो जाए और हम उस पर निजात पाए और नेपाल का उसमें इंतजार है। नेपाल पर हम लोग जरूर लगातार नेपाल के अधिकारियों से, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जल्दी से जल्द, और भारत सरकार भी नेपाल सरकार से संपर्क में है कि इस समझौते पे आए, ताकि एक जो 11,500 करोड़ की राशि जो दी गई है, जब हम राशि जिन परियोजनाओं में हम यहाँ दिए हैं उसके क्रियान्वयन को भी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम उधर के समझौते जो कर रहे हैं तो उसका इधर का जो भारत के हिस्से में जो काम करना है तो बिहार सरकार भी और बिहार को दिया गया है और बिहार भी उस काम को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कर ले। इसमें कितने दिन से मालूम है, कोविड में भी चले गए थे, बाढ़ में भी चले गए और 10 दिन की भी यात्रा नहीं की। और जो मुझको पता है 1 सप्ताह से तो कम से कम है, या नहीं तो 1 सप्ताह रहने वाले होंगे और दुबई की यात्रा पर है और बार बार दुबई जा रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि वहाँ दुबई गए हैं तो उनकी क्या सोच है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार की बाढ़ की चिंता न लालू जी को कभी रहती थी और न आज तेजस्वी जी को है। और बाढ़ की त्रासदी में जो लालू जी की सरकार ने पाप किया था, मैं पाप शब्द बोल रहा हूँ और मैं उसका गवाह हूं। जब मैं सीतामढ़ी के दौरे पे गया था तो उस समय बच्चे भूख से तड़प रहे थे और उस समय जब बिहार की उस समय की आरजेडी की सरकार, लालू जी की सरकार से जब बात किया गया तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो हम लोग को पता चला कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे दूध खरीद कर वहाँ भेजा जा रहा है। तो हम लोग को लगा कि कुछ तो सरकार कर रही है और बाद में पता चला कि कई बच्चों की मौत हो गई। शायद वह दूध पहुँच गया होता और दूध घोटाला जो 2 मुहे बच्चे के लिए, जो माँ की गोद में जब माँ के स्तन में दूध नहीं कि माँ भूखी, बच्चे रो रहे हैं, तरफ तरफ कर मर रहे हैं, मौत की नींद सो जा रहे हैं बच्चे माँ के आंचल में और दूध उन तक नहीं पहुंचा। और दूध का हुआ क्या, उस अमूल दूध का, कि सारे घोटाले कर लिए गए। और आप लोग से मैं तो जरूर आग्रह करूंगा कि उस समय का पन्ना उलट कर देखिए आप प्रेस का, ये घोटाला हुआ था, दूध घोटाला। किस वर्ष की घटना? ये वर्ष तो अंदाज नहीं है, लेकिन हम उस समय ये वर्ष लालू जी की सरकार की है और हमको 2090 से 95 के बीच का या कुछ उसी समय की सरकार की है। आप तिथि आपको
आपके रिकॉर्ड में होगा। ये और क्या सीतामढ़ी में ऐसा? मैं सीतामढ़ी दौरे पे देखा, वह पूरे बाढ़ के लिए बिहार में, और तिथि तो हम आप लोग के पास होगा, तिथि वर्ष भी होगा, और उस समय आप लोगों ने ही दूध घोटाले के विषय में बड़ा पर्दाफाश किया था, और उसमें कई अधिकारी फंसे, कई अधिकारी जेल गए। संजोग है कि वह अधिकारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उस समय के सरकार के नेता लोग हैं, और बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया था, और उस पाप करने वालों का कहीं न कहीं ईश्वर तो देखता है। गरीबों की आज जाती है, लगती ही है। इसमें उस समय के घोटालों को मैं याद कराना चाहता हूँ। तो क्या बोलेंगे, बाढ़ के समय बच्चों के दूध के घोटाला करने वाली सरकार आरजेडी, आपको घर जी, उस समय के दूध घोटाला करने वाली पार्टी, और उस पार्टी के नेता श्रीमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी बिहार में बाढ़ है, और उस समय दुबई की यात्रा कर रहे हैं, तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह व्यक्ति के मन में और मिजाज में क्या है। बिहार से कोई मतलब नहीं है, आजकल उनको दुबई से ज्यादा मतलब है। तो अभी आपने नित्यानंद राय को सुना, जिन्होंने किस प्रकार से कहा है कि सुरक्षा बल को काफी मजबूत होने की जो है दावेदारी पेश करनी चाहिए, और उनको जो है काफी मजबूती प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार के वक्तव्य के साथ हमारे साथ नित्यानंद राय जी बने हुए थे। अभी आपने नित्यानंद राय जी को सुना। धन्यवाद। इसी प्रकार के खबरों के लिए अरब टाइम्स के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना से।